तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है आखिरकार कब आएगा। और आप सेकंड भाई जो प्रथम सेमेस्टर से सेकंड में गए हैं और थर्ड से फोर्थ में गए हैं उनके और भी मैसेज आते हैं रिजल्ट के साथ साथ हमारा एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा। इंटर्नशिप के लिए लोग पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो में इस मुद्दे पर देख सकते हैं कुछ मैंने कंटेंट इस थंबनेल पर लिख रखा है, बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा था, हमने भी कहा था और आपके बीच में पेपर कटिंग भी आई थी कि भैया आपका रिजल्ट जो है दीपावली के बाद जारी किया जाएगा। फाइनली दीपावली भी यार बीत चुकी है। अब आप हमसे जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार वर्तमान समय की क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है, रिजल्ट हमारा कब आएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपके बेस में प्रत्येक डाटा को हम शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। परसों के डेट पे मैंने आपके बीच में एक वीडियो दिया था कि भैया जो है कल 4 तारीख के डेट में एक पीएनपी में बड़ी मीटिंग होनी है, जो है खासकर डीएलएड प्रथम समय जो है 2023 के एडमिशन पर और आपके इस रिजल्ट पर। ठीक है, तो कल के मीटिंग में क्या कुछ कैसे हुआ है बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे। एडमिट कार्ड देख सकते हैं, रिजल्ट पर पीएनपी सचिव का बयान, एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, इस डेट को आएगा रिजल्ट, फेल होने का डर, ये सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा हमारा है कि लोग परेशान है यार कहीं हमारा बैक न लग जाए, है ना। क्योंकि आपको पता है डीएलएड में एक एक नंबर की बड़ी ही दरकरार होती है। आप टोटल सब्जेक्ट में पूरा पूर्णांक लेकर चले आइए, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में आप एक नंबर से कम फेल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मामला वहीं बड़ी समस्या खड़ी करता है ना। एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, आगे यहाँ सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम डेट और इंटर्नशिप के बारे में आप पूछ रहे थे। चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कल की डेट में जो परीक्षा नामक प्राधिकारी में मीटिंग हुई है उस पर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जब इनसे महोदय से पूछा गया कि जो सेकंड और देखिए जो प्रमुख मुद्दा था वो 2024 का था, ठीक है, लेकिन इनके संदर्भ में कुछ लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था तो इनकी तरफ से ये साफ जाहिर किया गया कि रिजल्ट के लिए हम कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना। इनकी तरफ से जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है रिजल्ट तैयार करने की या रिजल्ट बनाने की, वो सारी प्रक्रिया फाइनल कर दी गई है। जैसे भाई आपके जो डाटा है वो डाटा जो भी चीजें थी, ठीक है, वो पूरा इनकी तरफ से जो भी खाका था रिजल्ट के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब बात जो आप हमसे कर रहे थे कि आखिरकार रिजल्ट इत्यादि की चीजें क्या कैसे होंगे, है ना। अगर इसके संदर्भ में हम कहें तो रिजल्ट की आप डेट हमसे पूछ रहे थे कि कौन से डेट को हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो मेरे दोस्त रिजल्ट को इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कौन से डेट को जारी होगा। लोगों ने पूछा कि भैया आपने कहा था कि रिजल्ट तो जारी दीपावली के बाद हो जाएगा, लेकिन दीपावली तो आपको पता ही है कल एक बात किया जाए तो एक ही कार्य दिवस इनको मिला हुआ है। लेकिन रिजल्ट का जहां तक सवाल है इन्होंने एक संभावित चीजों को बताया है कि रिजल्ट आपका जल्द जारी होगा, है ना। और इनकी तरफ से रिजल्ट का जो भी प्रोसीजर था, जो भी खाका था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना होगा इनकी बातों के अनुसार, ठीक है, जिस तरह से ये बात कर रहे थे। अब लोग डेट की बात करते हैं, कोई भी डेट होता है यार, कोई भी आयोग हो चाहे छोटा हो कुछ भी हो, है ना, लेकिन वो डेट आपको कोई बता नहीं सकता कि हम इस डेट को आपका रिजल्ट घोषित करेंगे, है ना। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको रिजल्ट चेक करने की जो भी प्रक्रिया प्रोसीजर होगा मैं आपको चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। बाकी अब आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, आपका रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है, ठीक है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। रिजल्ट के लिए कोई डेट फिक्स नहीं, एनी टाइम कभी भी आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है, ठीक है। बाकी यहां देखिएगा फेल होने का जो डर, जो लोग डर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा अब डरने से कुछ होने वाला नहीं है। रिजल्ट तो आपका हर हाल में आएगा, चाहे बेहतर आए चाहे खराब आए, है ना। जो आपने बोया है उसको तो आपको काटना ही काटना है, ये बिल्कुल कंफर्म है ना। मैंने कहा आपसे जो आपने बोया है भैया उसको तो हर हाल में आपको काटना ही होगा। इसके लिए अब हम कुछ कहें या ना कहें, ठीक है, या कोई भी कुछ कहे यार कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं जो आपने किया है, जो आपने
लिखा है अपनी कॉपी में, रिजल्ट तो आपका वही बनकर आएगा। अब उसमें हमारे कहने से और आपके कहने से, ठीक है, हमारे सोचने से आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा। आपकी कॉपी ही आपके बेहतर परिणाम को तय करेगी, ठीक है। कुछ लोग थे जब पढ़ने का समय था तो उस वक्त तो वो मस्ती भरे दिन गुजार रहे थे, जब एक दो दिन बचता है तो फटाफट कॉपियां पलटना शुरू कर देते कि ये पढ़ ली, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे में काम नहीं होता यार, है ना। ये डीएलएड है, डीएलएड आपके लिए बड़ा कठिन काम होता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 25 नंबर के एग्जाम होते हैं, आपको यहाँ 12 नंबर पाना है, ठीक है। अगर आप 11 नंबर पाए और कोई सब्जेक्ट हो आप पूर्णांक लेके चले आइए, है ना। अगर एक सब्जेक्ट में आपको 11 नंबर मिल गया तो आप धराशायी हो गए, ठीक है। इसलिए अब आपके फेल होने से डर लगे या ना लगे कोई मतलब नहीं है ना। इसके लिए आप परेशान अब मत होइए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, रिजल्ट तो आपका आना ही आना है। एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा? एग्जाम फॉर्म इस महीने के लास्ट तक हर हाल में भरा जाएगा, ये तय है, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा दिसंबर के लास्ट और जनवरी में प्रस्तावित है, ठीक है। दिसंबर के लास्ट और जनवरी में प्रस्तावित, अगर सब कुछ सकुशल जो रहा तो, है ना। बीच में ये एक बड़ी समस्या महाकुंभ की है, ठीक है। हो सकता है इस वजह से एग्जाम आपका डिले हो, लेकिन अभी उस चीज का चक्कर छोड़ दीजिए। आप दिसंबर लास्ट और जनवरी मानकर, अपनी जनवरी का सेकंड वीक आप मानकर अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि इसी बीच में, इसी दरमियान आपका जो है एग्जाम करा लीजिए, क्योंकि 3 दिन का सवाल होता है, 3 दिन जो है सेकेंड सेमेस्टर और 3 दिन आपका फोर्थ सेमेस्टर होगा, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है, जो एग्जाम है, वो हर हाल में करा लिया जाएगा। बाकी आपकी कुछ और डाउट्स होते हैं तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, एग्जाम का हो गया। एग्जाम फॉर्म के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। नवंबर जो है इसी महीने के लास्ट तक आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, और एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ सवाल आप इंटर्नशिप का कर रहे थे, जो आप टीचिंग 1 महीने के लिए जाते हैं प्राइमरी विद्यालयों में, ठीक है। अगर इस पर हम बात करें आपसे कि आपकी टीचिंग कब लगेगी, देखिएगा, अगर इस पर हम बात करें तो भैया किसी की टीचिंग लग चुकी है, किसी की लगने वाली होगी, किसी की पूरी भी हो गई होगी। तीनों ऑप्शंस आपके लिए हैं। आप अपने कॉलेज में, ठीक है, जहां आपको करना है, जहां से आप डीएलएड कर रहे हैं, आप कॉलेज के संपर्क में बन जाइए। अन्यथा की स्थिति में, पिछली बार अगर हम बताएं, ये जो प्रथम सेमेस्टर आपका बीता है और फोर्थ वाले तो भाई आपसे सीनियर ही थे, उनको चूंकि इसके बारे में पता था, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर वालों को, बेचारों को, कुछ कॉलेज वाले तो सूचना ही नहीं दी है, बड़ी समस्या हो गई। अब कैसे कैसे क्या होगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही चीजें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी अब आप इस चीज से दूर रहिएगा थोड़ा सा। आप भाई अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए, ठीक है, ताकि आपको बेहतर सूचनाएं मिल पाए। बाकी इंटर्नशिप किसी की हो रही होगी, किसी की लगने वाली होगी, किसी की समाप्त होने वाली, क्योंकि भैया आपको 30 दिवस कार्य करना होगा प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है। यानी संडे उंडे छोड़ करके, जो छुट्टी पड़ती है उसको छोड़ करके पूरा कंप्लीट 30 दिन आपको जाना होता है, ठीक है। ये 30 दिवसीय परीक्षण आपका कहलाता है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल जहां भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप विद्यालय के संपर्क में रहिएगा, क्योंकि विद्यालय वाले ही, अगर आपको नहीं जा रहे हैं कॉलेज तो विद्यालय वाले इन्फॉर्म करते हैं। कुछ होते हैं लापरवाह प्रवृत्ति के, जो आपको नहीं बताते हैं, है ना। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए हम लगातार आपको इसके बारे में आगाह भी कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट जब आएगा, ठीक है, रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, इसकी कोई डेट फिक्स कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी जहां तक है वो 2 से 3 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। जो भी सूचनाएं रहे कल के मीटिंग में या और भी जो चीजें रहे, मैंने आपके बीच में शेयर किया। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।